का छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं छपरा के राजद नेता मुकेश कुमार यादव सोनू जी के साथ। सोनू जी, छपरा में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि छपरा से पटना इंटरसिटी ट्रेन आखिर कब मिलेगी। इस विषय पर हम लोग बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। छपरा की एक मूलभूत समस्या है, इस पे हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं छपरा के, आप बता सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सबसे पहले बताइए कि क्या राय है। आपने पूछा कि कब चलेगी, तो ये मैं वादा करता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं पूरे सारण वासियों को, हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी तो जरूर चलेगी ट्रेन। अभी क्यों नहीं चल रही, क्या कारण? अभी नहीं चलने का कारण है कि 2-3 जून का प्रॉब्लम है। और उसके बाद से क्या समस्या है कि यहाँ के हमारे वरीय जो नेता है, जो सरकार में लोग हैं, ये उनके कारण आसानी से हो सकता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। सब लोग बस में, ये छोटे गाड़ियों में धक्का मार के जाते हैं, छपरा पटना जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या है कि कोई जनता के लिए चिल्लाने वाला नहीं है। डर लगता है लोगों को, अगला बार हम चिल्लाएंगे तो मेरा टिकट कट जाएगा। समस्या ये है, लेकिन आम जनता कहाँ जाएगी। उन्होंने तो 24 में भी पूर्ण बहुमत सरकार बनवाई, लेकिन फिर वही समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई बताने वाला है। तो इसका तो इलाज एक ही है कि सब लोग, हम लोग जन जागरण कराएं, भूख हड़ताल करें, सड़कों पर आए, तब तो हो सकता है। 2 ट्रेन मात्र जरूरत है। एक सिवान से सुबह में चले जो 7 बजे छपरा गुजरे, 9 बजे तक पटना चली जाए। उसके बाद एक बलिया से चले, वो भी 7, साढ़े 7 में, 7:30 तक छपरा पहुंचे, 8 बजे तक छपरा पहुंचे, 10 बजे तक पटना पहुंच जाए। पूरा कुनबा वहां पहुंच जाएगा, पूरा हमारा जिला सिवान बलिया सबको फायदा होगा। फिर ट्रेन से लोग वापस आएगा, अपना काम करेंगे। ये समस्या यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई चिल्लाने वाला नहीं है। आप चिल्लाइएगा, जेल जाइएगा। आप मसरा का कांड अभी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहां किस चीज के लिए लोग आंदोलन किया, और उसके बाद घर में घुस कर उसको मारा गया। कोई पूछने वाला नहीं है, न बोलने वाला है। बोलिएगा तो आप जेल जाइएगा। मतलब जिनमिन मांग करेंगे कि भाई हमको दिक्कत है, इस समस्या है, इस पर मांग करेंगे तब जेल चले जाइएगा। हाँ, जेल जाइएगा। इस सरकार में सब प्रॉब्लम है, सरकार में ही समस्या है। हाँ, यहाँ जनप्रतिनिधि कोई मतलब नहीं है। यहाँ अभी जो देश में, मैंने छोटा मुंह बड़ी बात वाली मैं कह रहा हूँ, देश में अधिकारियों और नेताओं का जो गठजोड़ हुआ है ऊपरी स्तर पर, वो आम जनता के लिए घातक है। कम्युनिस्ट पार्टी रहती थी सरकार में या साझा में या विपक्ष में, हम लोग देखा है, बचपन में भी देखा है बहुत बार हम लोगों ने। तो वो लोग जरूरी मुद्दों के लिए या कोई जन समस्या है उसके लिए वो लड़ाई लड़ते थे। लेकिन जब से वो लोग केंद्र में कमजोर हुआ है, तब से नेता और अधिकारियों का गठजोड़ हो गया है पूरा देश में। वो सबको बर्बाद कर रहा है, पूरा नस्ल खराब कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। का व्यवहारिक चीज जो है वो सरकार को बताना, सरकार को रखना, विधानसभा में, लोकसभा में, या कोई सदन हो, छोटा सदन हो, नगर निगम का सदन हो या कोई सदन हो, वहां उसको व्यवहारिक चीज को वहां पास करके जो जनता के लिए सुटेबल हो, वो सरकार में भेजा जाए, वो सरकार इंप्लीमेंट करे। यहाँ ये नहीं होता है। सरकार ने जो संकल्प पत्र निकाल दिया, लेटर निकाल दिया, बिना धरती को जाने, धरती परिस्थिति जाने, उसी पर पूरा सरकार चल रहा है। आपको बात मानना है, आप कोई जनप्रतिनिधि है उससे मतलब नहीं है। समस्या है, आप जनता समझे। छपरा के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर सोनू जी की राय तो हम लोग जानेंगे, लेकिन लगे हाथ 2 सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। एक तो जो माझी बलिया रेलखंड है, उस पे माझी और रिविलगंज के स्टेशनों का विकास वो अभी तक अधूरा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, रिविलगंज को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रशासन के द्वारा क्या पहल हुई है, कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, इस पे एक विचार। पहला आपने सवाल किया कि छपरा और ये बलिया रेलखंड पर गौतम स्थान, रिविलगंज घाट और माझी 3 स्टेशन है। वहां देखिएगा कि गौतम स्थान स्टेशन पर, जो कि देवों की नगरी है रिविलगंज, पौराणिक कथाएं भी है उसकी। महर्षि गौतम ऋषि का भी आश्रम है, अहिल्या उद्धार राम जी ने वही किया था। श्रृंगी ऋषि का आश्रम जी ने पुष्टि जग कराया था, जिन्होंने दशरथ जी यहाँ जाकर। तो वहां की स्थिति आप देखिएगा, कई बार हम लोगों ने दौड़ा सब जगह। जो रामायण सर्किट जो सरकार ने बनवाया, कहीं जिक्र नहीं है। सीधे बक्सर का जिक्र है, बक्सर से सीधे भागलपुर के घाट पर लेके चला जाएगा। वहां के सिमरिया घाट को डेवलप कराया जा रहा है कि वहां से तो उड़ के चले गए। गंगा जी तो
एक बार ही हमारे पुराणों में जिक्र है कि एक बार उन्होंने पार किया था। अयोध्या से आने में एक ही बार उन्होंने नदी पार किया था। तो पार किया था तो बक्सर जब वो पार कर गए होते तो ये नदी कब पार किए? तो हमारे यहाँ तो पौराणिक भागलपुर से evidence कैसे है, गए? कहानी है, गौतम स्थान का है, लेकिन सब कुछ है। देखिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। हमारे यहाँ कहा गया कि आर्थिक पैकेज ये मिलेगा, वो मिलेगा, 20,000 दर्जा मिलेगा, कहाँ कुछ है? कुछ नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में देखिएगा रिविलगंज में इतनी संभावनाएं हैं। एक आदमी हमारे यहाँ के जो अभी सच्चिदानंद राय जी एमएलसी हैं, उन्होंने सदन में उठाने का काम किया था रिविलगंज को, गौतम नगरी को, श्रृंगेरी सिंह नगरी को रामायण सर्किट से जोड़ने के लिए। उसके बाद फिर वही ठाक के 3 पास हुआ, कुछ नहीं हुआ उसके आगे। ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण सारण जिले का विकास नहीं हो पा रहा है, छपरा रिविलगंज जैसे पर्यटक स्थलों का विकास नहीं हो पा रहा, उससे क्या हानि है? इस तरह की राजनीतिक उदासीनता से जनता को, आम लोगों को, इस क्षेत्र को क्या हानि? देखिए तो होता क्या है ना, मैं तो बोला विधायक जी हो या हमारे सांसद हो, तो कोई जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी सुनिए नहीं रहा है, प्रधान सचिव सुनिए नहीं रहा है, तो क्या करा लेंगे लोग? तो सब लोग लिख के देता है, पेड़ पर चिल्लाता है बेचारा, लोग सुने हुए हैं, चाहता है लोग, लेकिन अधिकारी नहीं होने देते हैं। क्या करिएगा? अधिकारियों पर किसका दबाव है या किसका वरद हस्त है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? हम लोग छोटे आदमी हैं, लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि अधिकारी डायरेक्ट है, न किसी विधायक का सुना जाता है, न किसी मंत्री का सुना जाता है। छोटे जो मुखिया और मुख्य पार्षद वगैरह, मेयर वगैरह, उनकी तो बात आप छोड़ दी, कोई नहीं पूछने वाला है। विधायक मंत्री लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है। एक कोई बाइक अगर पकड़ा जाए किसी थाना में, नॉर्मल हेलमेट नहीं है, पहले आदमी पैरवी करके छोड़ा देता था विधायक लोग। अब लोग कहता है कि एसपी साहब को पता चल गया है बात, उनसे कहवा दीजिए तब बाइक छोड़ देंगे। विधायक जी कहने पर बाइक भी नहीं छोड़ता। ये जनप्रतिनिधि का वैल्यू है बिहार में। ये अमूमन लगभग सभी जगह वही स्थिति है पूरा देश में। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सारण जिला में एयरपोर्ट बन रहा है बहुत बड़ा, तो ट्रेन चलने के लिए नहीं है, सड़क बढ़िया चलने के लिए नहीं है, एयरपोर्ट खुलेगा तो लोग कौन उसमें यात्रा करने वाला है? देखिए यात्रा जो अभी सामाजिक स्थिति पहले से दन अपने से मेहनत करके लोग, सरकार का कोई देन नहीं है, अपने से मेहनत करके लोग आगे बढ़ रहा है, पैसा कमा रहा है, बाहर जाके कमा रहा है, पैसा भेज रहा है यहाँ। हाँ, कुछ पहले से आर्थिक स्थिति ठीक हुआ है सब लोगों का, इसमें सरकार का कहीं देर नहीं, अपने से मेहनत करी, चाहे वो जिस वर्ग का लोग, बिजनेसमैन हो। लेकिन हमारे प्रॉब्लम है कि हमारे देश में सेंट्रलाइज पैसा एक जगह जा रहा है, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। यहाँ सारण में कई बार हम लोगों ने सुना, हमारे सांसद महोदय ने भी बताया कि कई बार कि सोनपुर नया गांव में बड़ा हम लोग इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ धरातल पर दिखा नहीं। वहां तो जमीन पूरा बिक रहा है, लोग अपना बेच रहा है, लेकिन आज तक तो बजट में भी आया ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन कुछ कहीं धरती पर दिख नहीं रहा है। यही प्रॉब्लम है। सिर्फ कहा जाता है, बिहार को तो हमेशा वैसे ही बेकार किया जाता है। झारखंड जब हमारा हट गया, राजस्व हमारे है नहीं है, बालू है, तो बालू का देख रहे हैं क्या दशा है। आप बालू एक किलो तो नाको चना चबाना पड़ेगा, और वही जो दलाली कर रहा है, जो बेच रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे रहा है, बांट रहा है, आप मंगा कर देख लीजिए। माननीय ये हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने घोषणा किया था कि आप टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपके घर बालू पहुंचेगा। करके देखिएगा तो बंद है, वहां उस सब फोन बोलता है, सब फोन करने पर आगे मंत्री नेता तो ऐसे ही कहता है, उस नंबर पे बोला जाता है। तो हम क्या कहेंगे पूरा सरकार का? तो कहीं ना कहीं देखिए, सिर्फ अधिकारी मालिक होंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब के सब चल रहा है, प्रधान सचिव मालिक लोग हैं हर चीज का, तो कैसे होगा? जनता का चीज तो पता नहीं चल रहा है कि क्या होना चाहिए जमीनी स्तर पे, ये तो हो नहीं रहा है। मैं किसी पार्टी और विशेष रूप से नहीं कह रहा हूँ, ये समस्या है, ये बिहार को बर्बाद करने का समस्या हो रहा है, किसी आम जनता का काम नहीं होगा। अच्छा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के छपरा से पटना इंटरसिटी ट्रेन कितनी जरूरी है, एक बार क्या अपील करना चाहिए? मैं अपील करूंगा हमारे रेल मंत्री, उनसे बड़ा कोई यहाँ नहीं है हमारे देश में। रेल मंत्री, रेल मंत्रालय के टॉप पोस्ट अफसर हमारे मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह हैं। उनसे अपील करेंगे कि एक बार अपने से इस पर, कई बार हमारे सांसद महोदय ने, सब लोगों ने लिख के दिया किया, लेकिन एक बार वो भौगोलिक स्थिति देख ले, बलिया पटना, सिवान पटना, आपको थावे पटना, ये में की कितनी जरूरत है। पूरी गरीब उसी से जाते हैं, और जिसके पास ज्यादा पैसा, बस से किराया आप देख सकते हैं, 35 रुपया भाड़ा है, 300 रुपया लग जाता है। हाँ, लग जा रहा है।
तो ये तो कोई देखने में थोड़े है, वो तो जनप्रतिनिधि बताया, ऊपर जाके बताएगा संसद में, लेकिन विधानसभा में बताएगा, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो अधिकारी कहते हैं वो होता है। अरे 3 जोन का है तो कई ट्रेनें हैं कि 4 जोन 5 जोन पार करके दिल्ली पहुंचती है, क्या वो नहीं चले, उसी पटरी पे चल रही है ना। ये तो कहा जाता है कि इस जोन का है तो दानापुर मंडल का है तो उसका मंडल का है स्टेशन, इधर दूसरा मंडल है, ये तो बेवकूफ बनाया जाता है। कोई भी ट्रेन चलती है तो डिब्रूगढ़ से चलती है नई दिल्ली, तो कितना जोन पार किया उसने, इच्छा शक्ति होगी तो हो ही सकता है। नहीं, कोई बड़ा चीज थोड़ा है। अभी कुंभ में इधर से खाली, अब देखेंगे कि खाली ट्रेनें जा रही हैं, उधर से भर के लाकर जहां तहां छोड़ के भगा दिया जा रहा है उतार के, भले गंतव्य स्थल वो पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, उसके लिए ट्रेन है। लेकिन 2 मात्र ट्रेन नहीं दे सकते हैं हम, क्या वो फर्क पड़ता है? ट्रेन है तो शाम को है, शाम को जाएंगे, कोई मतलब नहीं, उल्टा है। पटना घूम के आएंगे, शाम को 3-4 बजे से यहाँ से EMU है जो बलिया जा रही है, तो फिर हम क्या करने के जाएंगे? न्योता कार्य होगा ना, शाम को लोग जाएगा, सुबह रात भर रहेगा, सुबह फिर उसी ट्रेन से 8 बजे आएगा। लेकिन काम तो किसी के जनता का हो नहीं रहा है। इसके लिए इच्छा शक्ति जरूरी है। अब पार्टी पॉलिटिक्स इस सबसे हटा के कि बिहार एक है, बिहार ही रह जाएगा, कितने मुख्यमंत्री, कितने मंत्री, कितने विधायक आएंगे जाएंगे, सब लोग चला जाएगा, लेकिन बिहार रहेगा। तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। लालू प्रसाद का तो दर्ज है ना जी, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया, उनका दर्ज है, लेकिन और आगे वालों का क्या दर्ज होगा? सब जगह त्राहिमाम मचा है, अफसरशाही मची हुई है। आप एक ऑफिस में चले जाइए, नहीं पैसा दीजिए, आपका काम नहीं होगा। आप कितना बड़ा अफसर हो, कितना बड़ा जनप्रतिनिधि हो, कितना आपके पास अच्छा टैलेंट हो, जेन्युइन काम नहीं होगा आपका। वही 50-100 रुपए दीजिएगा, 1 घंटा में के अंदर आपका काम होकर मिलेगा। आप किसी से पैर भी लगा लीजिए। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जहाँ छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं, वहाँ छपरा से पटना इंटरसिटी ट्रेन की बड़ी मांग है, वो कैसे पूरी होगी? ये कहना है मुकेश जी का, जो कि राजद नेता है और छपरा से बिलोंग करते हैं। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में अभी तक के लिए इतना ही। मैं दिवाकर मिश्रा, एक बार बोल दीजिए, बोलेगा छपरा बदलेगा। बोलेगा छपरा, बदलेगा छपरा, और छपरा और बदलेगा बिहार। धन्यवाद।